मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सपोर्ट की एक जबरदस्त लहर छाई हुई है। फंड कैवेरी इंजन एक बड़ा ट्रेंड बन गया, खासकर में 26 मई 2025 के आसपास। ये सिर्फ कोई ऑनलाइन मोमेंट नहीं था जो आया और चला गया। यह इंडियन सिटीजन्स, डिफेंस एक्सपर्ट्स और टेक्नोलॉजी एंथुसियस्ट के बीच एक गहरी इच्छा को दिखाता है। वह सब एक आवाज में बोल रहे हैं, सरकार को एक साफ मैसेज भेज रहे हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी शामिल है। उनकी अपील सीधी है, इंडिया के अपने जेट इंजन कैवेरी के डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज करो, ज्यादा फंड्स दो और तेज करो। ये बढ़ती हुई आवाज इस बात की कलेक्टिव समझ को दिखाती है कि ये प्रोजेक्ट देश के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस के लिए कितना जरूरी है। कैवेरी इंजन प्रोजेक्ट खुद इंडिया की सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता की एस्पिरेशन का सिंबल है, खासकर डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्रिटिकल फील्ड में। दशकों से इंडिया अपने फाइटर जेट्स को चलाने वाले पावरफुल इंजन के लिए यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और फ्रांस जैसे विदेशी देशों पर निर्भर रहा है। ये निर्भरता क्नॉइस भले ही फौरी जरूरतें पूरी करती हो, इसमें अपने रिस्क्स और लिमिटेशंस है। इसलिए फंड कैवेरी इंजन कैंपेन सिर्फ एक इंजन के बारे में नहीं है। ये इंडिया के अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज पर कंट्रोल करने, बाहरी दबावों के आगे अपनी वल्नरेबिलिटी कम करने और ग्लोबल स्टेज पर अपनी पोजीशन मजबूत करने के बारे में है। लोग समझते हैं कि डिफेंस में सच्ची सोवरेंटी अपनी इंडिजिनस कैपेसिटी से आती है। इस फाइलिंग की मांग के पीछे का पैशन साफ दिखाई देता है। ये नेशनल प्राइवेट की मजबूत भावना और स्ट्रेटेजिक जरूरतों की प्रैक्टिकल समस्या आता है। प्रभावशाली लोगों ने इस कॉल्स को अपने आवाज नहीं है, मैसेज को और बढ़ाया है। जैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर प्रवीण पासवान ने ट्वीट किया, हमारा अगला टारगेट हमारे अपने गैस टरबाइन इंजन्स का आ जाता है। ये सेंटीमेंट दूर दूर तक पहुंचा है, जो दिखता है कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट इंडिया के एक पहले टेक्नोलॉजिकल पावर बनने के साथ में अगला लॉजिकल स्टेप में मौजूद रहा है। पब्लिक का एंगेजमेंट कॉम्प्लेक्स डिफेंस इश्यूज को चार्ज समझ सकता है, जो रोजाना के चुनाव में सब ऊपर रख कर नेशनल लैब्राडोर को किस कर रहा है। इस वेन्यूड पब्लिक इंटरेस्टेड कंपनी रिपोर्ट्स बताती है कि का ये सोशल मीडिया का जोर पकड़े में 7 को वो ऑपरेशा से दूर होने की बात है। भाई हिंस ऑपरेशा के डिटेल्स अलग है। इसका मतलब ये है कि हाल के जियोपॉलिटिकल या सिक्योरिटी चार्जेस है। री के लिए अपॉइंटमेंट्स प्रिपेयर्स टेक्नोलॉजीज है, प्रिपेयर्स है लिखकर और बढ़ रहा है कि प्री इंजन के क्राइम के लिए देश की सीमा में हितों की रक्षा में सिमला सेल्फ सफिशिएंसी की महज वास्तुंजिंग है। क्लास प्रोजेक्ट और फ्यूचर सिक्योरिटी फॉर डिलीवरी ऑफ कॉलिंग स्कूल बना रहे हैं और देश की पोटेंशियल का सबूत है। कैवेरी इंजन का सफर 1931 में बड़े एम्बिशन के साथ शुरू हुआ। इसे गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने शुरू किया था, जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के तहत एक की लैबोरेटरी है और बेंगलुरु में है। शुरू से ही कोर ऑब्जेक्टिव साफ और बोल्ड था, मिलिट्री एविएशन के बेहद कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट डोमेन में इंडिया की सेल्फ रिलायंस को बढ़ाना। एकदम शुरू से एक स्टेट ऑफ द आर्ट जेट इंजन बनाना एक बहुत बड़ा काम है, जिसे दुनिया भर में मुट्ठी भर देशों ने ही इंडिपेंडेंटली सक्सेसफुली पूरा किया है। इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को एरोस्पेस और डिफेंस में इंडिया की टेक्नोलॉजिकल सोवेरेंटी की तलाश का चोर्ननेर स्टोन माना गया था। शुरू में कैवेरी इंजन को एक बहुत स्पेसिफिक और प्रेस्टिजियस मकसद से बनाया गया था। इंडिया के इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को पावर देना। तेजस खुद एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट था, जिसका मकसद इंडियन एयर फोर्स को एक मॉडर्न देश में बना फाइटर जेट देना था। तेजस को कावेरी जैसे इंडियन मेड इंजन से लेस करना एक जबरदस्त अचीवमेंट होती, जो फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में पूरी सेल्फ सफिशिएंसी दिखाती। इंजन को लो बाईपास ट्विन स्कूल टर्बोफन के तौर पर डिजाइन किया गया था, जो लगभग 80 किलोन्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने के लिए बनाया गया था। इसमें फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम भी था, ताकि डिमडिंग फ्लाइट कंडीशंस में ऑप्टिमल परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी मिल सके।
लेकिन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का रास्ता कभी आसान नहीं होता और कैवरी प्रोजेक्ट को कई बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 2008 में एक मुश्किल फैसला लिया गया कैवरी इंजन को तेजस प्रोग्राम से अलग करने का। यह मुख्य रूप से परफॉर्मेंस इश्यूज की वजह से था। इंजन तेजस प्लेटफॉर्म की स्पेसिफिक जरूरतों के हिसाब से अंडर पावर्ड और थोड़ा ओवरवेट पाया गया उसके डेवलपमेंट के उस स्टेज पर। नतीजतन तेजस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम ने जनरल इलेक्ट्रिक के अप्रूवल इंजन्स को चुना, पहले GEF 404 और बाद में ज्यादा पावरफुल GEF 414 ताकि अपने ऑपरेशनल टाइमलाइंस को पूरा कर सके। ये बेशक एक चैलेंजिंग मूवमेंट था कावेरी टीम और इंडिया के एरोस्पेस एडमिशंस के लिए। इन रुकावटों के बावजूद कैविटी प्रोजेक्ट के अंदर इनोवेशन और परसेवरेंस का कम नहीं हुआ। प्रोजेक्ट को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जैसे एरो, थर्मल डायनेमिक्स, एडवांस्ड मेटलर्जी और सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल सिस्टम से जुड़ी बड़ी टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज। ये वो एरियाज थे जहां इंडिया को पहले लार्ज स्केल एक्सपीरियंस कम था। इसके अलावा इंडिया के 19,198 न्यूक्लियर टेस्ट्स के बाद लगाए गए इंटरनेशनल सैंक्शंस में क्रिटिकल फॉरेन टेक्नोलॉजीज और मटेरियल्स तक पहुंच को काफी रेस्ट्रिक्ट कर दिया, जैसे सिंगल क्रिस्टल टरबाइन प्लेन्स कुछ है। अल्टीट्यूड टेस्ट्स के लिए विदेशी फैसिलिटीज पर निर्भरता भी थी और हाईली स्किल्ड मैन पावर की कमी हुई। फ्रेंच फर्म स्नेगमा के साथ एक प्लांट पार्टनरशिप, जिसका मकसद की इंजन को टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर करना था, अनफॉर्चुनेटली 2013 तक पूरी नहीं हो पाई। फिर भी हालिया इन फ्लाइट टेस्टिंग और गोदरेज एरोस्पेस जैसी प्राइवेट सेक्टर फर्म्स की भागीदारी जो क्रूशियल इंजन मॉड्यूल्स कंट्रीब्यूट कर रही है, एक रिन्यूड मोमेंटम और पिछली मुश्किलों को दूर करने का डिटर्मिनेशन दिखाती है। कैवेरी इंजन की कहानी फेल्यूर की नहीं बल्कि अडेप्टेशन और बढ़ते पोटेंशियल की है। हालांकि इसने शुरू में तेजस फाइटर जेट के लिए स्पेसिफिक ट्रस्ट रिक्वायरमेंट्स को डिजायर्ड टाइम फ्रेम में पूरा नहीं किया। प्रोग्राम के जरिए डेवलप हुई नॉलेज, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक क्रूशियल फाउंडेशन रखी है। इंजन प्रोग्राम को अब स्ट्रेटेजिकली रिपर्पोज किया जा रहा है, जो फोरसाइट और रिसोर्सफुलनेस दिखाता है। कैवेरी को दूसरे क्रिटिकल डिफेंस एप्लीकेशंस में नई लाइफ और रेलेवेंस मिल रही है, जो दशकों से इसके क्रिएशन में लगी सस्टेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स की असली वैल्यू को दिखाता है। यह अडॉप्टेबिलिटी एक रेसिलिएंट और फॉरवर्ड थिंकिंग इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री की पहचान है। कैवेरी इंजन टेक्नोलॉजी के लिए सबसे प्रॉमिसिंग करंट एप्लीकेशंस में से एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स UCAV या कॉम्बैट ड्रोन्स का बढ़ता हुआ फील्ड है। कैवेरी इंजन का एक ड्राई वर्जन बिना आफ्टर बर्नर सेक्शन के इंडिया के प्रोग्राम खासकर घटक को पावर देने के लिए डेवलप किया जा रहा है। UCAV को मॉडर्न वारफेयर में तेजी से मल्टीप्लेयर के रूप में देखा जा रहा है, जो पायलट की जान जोखिम में डाले बिना डेंजरस मिशंस कर सकते हैं। एक इंडिजेंसली पावर्ड UCAV फ्लीट इंडिया को एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देगा, जिससे इन नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म्स के लिए ज्यादा ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिलेंगे और इम्पोर्टेड सिस्टम्स पर निर्भरता कम होगी, जो सर्वेलेंस, रिकॉग्निशन और प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज के लिए वाइटल है। इसके अलावा कैवेरी प्रोजेक्ट से मिली टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज इंडिया के एम्बिशियस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA में सीधे कंट्रीब्यूट कर रही है। कैवेरी इंजन का एक डेरिवेटिव वर्जन, जिसमें शायद ज्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज और हायर थ्रस्ट कैपेबिलिटीज होंगी, AMCA को उसके बाद के प्रोडक्शन बैचेस में पावर देने के लिए डेवलप किया जा रहा है। एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर के लिए इंजन डेवलप करना और भी कॉम्प्लेक्स चैलेंज है और से सीखे गए लेसन्स एक इनवैल्यूएबल स्टेपिंग स्टोन अहम पड़ाव देते हैं। इस कोशिश में सक्सेस इंडिया को उन एलीट देशों के क्लब में शामिल कर रही है, जो ऐसे एडवांस्ड एरोस्पेस प्रोपल्शन सिस्टम्स डिजाइन और प्रोड्यूस करने में काबिल है। एरियल एप्लीकेशंस के अलावा कैवेरी टेक्नोलॉजी को मेरिटिने रोल भी मिला है। कैवेरी मरीन गैस टरबाइन के MGT नाम का एक डेरिवेटिव डेवलप किया गया है। ये वेरिएंट इंडियन नेवी के छोटे वरशिप्स को प्रोपल्शन देने के लिए डिजाइन किया गया है, जो लगभग 12 मेगावॉट्स यानी करीब 16,000 वॉट पावर की पावर देता है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक के MGT की विशाखापट्टनम के नेबेल जोकयार्ड में एक्सटेंसिव टेस्टिंग हुई और इसने मेरी द्वारा बताई गई स्पेसिफिकेशंस को पूरा किया। हालांकि यह अभी डेवलपमेंट और वैलिडेशन स्टेज में है। इसकी प्रोग्रेस कावेरी प्रोग्राम के इंडिया की डिफेंस सेल्फ रिलायंस में कंट्रीब्यूशन का एक और इम्पोर्टेंट डायमेंशन दिखाती है। इसके फायदे आसमान से समंदर तक फैलाती है। कैवेरी इंजन के सफर में बिना शक सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हुआ है और यह कई दशकों तक चला है। 2016 तक रिपोर्ट किया गया था कि प्रोग्राम पर लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। हालांकि यह फिगर एक बड़ा खर्चा दिखाता है। इसे सिर्फ एक्सपेंडिचर नहीं बल्कि नेशनल कैपेबिलिटी बनाने में इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखना क्रूशियल है। कॉस्ट ओवररन्स और डिलेज के बावजूद जो ऐसे है टेक्नोलॉजी पायनियरिंग प्रोजेक्ट्स में आम बात है। कैवेरी प्रोग्राम ने इंडिया की टेक्नोलॉजिकल नो हाउ में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसने एरोस्पेस मटेरियल्स इन क्रिकेट टरबाइन डायनेमिक्स और इंडिजिनस टेस्टिंग कैपेबिलिटी जैसे कॉम्प्लेक्स फील्ड्स में R&D इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया है, जिसके फायदे इस अकेले प्रोजेक्ट से कहीं ज्यादा है। कैवेरी इंजन के लिए कंटिन्यूड और एनहांस्ड फंडिंग का कोर आर्गुमेंट डिफेंस टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंस की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस पर टिका है। लगातार कॉम्प्लेक्स और अनसर्टेन होते ग्लोबल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में जेट इंजन जैसे क्रिटिकल डिफेंस कंपोनेंट्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी पैदा करता है। फॉरेन टेक्नोलॉजी तक पहुंच सैंक्शन से रेस्ट्रिक्ट हो सकती है, डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट से प्रभावित हो सकती है। क्या बहुत ज्यादा कॉस्ट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लिमिटेशंस के अधीन हो सकती है? कैवेरी जैसा इंडिजिनस इंजन इंडिया को इन बंधनों से आजाद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि उसकी एयर पावर कैपेबिलिटीज बाहरी फैक्टर्स के हॉस्टेज ना बने। ये ऑटोनोमी अटूट नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस के लिए एब्सोल्युटली वाइटल है। पब्लिक सपोर्ट में हालिया उछाल जैसा कि फंड कैवेरी इंडियन कैंपेन में देखा गया, इन स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव की व्यापक समझ को दिखाता है। सिटीजन्स इंडिजिनस सॉल्यूशंस के लिए एक साफ इच्छा जाहिर कर रहे हैं। अभय नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने मजाक किया, लेकिन सीधी बात ट्वीट किया, निर्मला सीतारमण जी 18% की जगह 20% ले लो। पिरामल पॉपकॉर्न बट के बी इंजन को फंड करिए। उस सेंटीमेंट को दिखाता है कि पब्लिक इतनी इम्पोर्टेंट नेशनल प्रोजेक्ट्स के सैक्रिफाइस करने को तैयार है। एक और यूजर ने शंपा सहो में पोस्ट किया, आत्मनिर्भरता के लिए 1-2 का केविन इंजन प्रोजेक्ट भारत का सपना था। एक स्वदेशी फाइटर जाप इंजन का है, लेकिन ये अमेजिंग टेक्नोलॉजिकल एंड सफिशिएंसी के लिए एक कलेक्टिबल्स वीडियो शॉप में है। इसलिए आर्ग्यू कनास का सब है इंडिया क्रिटिकल, जहां उसे अपनी इंडिजोन्स टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट है। कैवेरी मुझे प्रोजेक्ट और एक्यूमुलेटेड नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर और इन पॉलीमर एप्लीकेशंस साथ एरोस्पेस की एक वॉल्यूम 2 हासिल करने का एक मौका देता है। इंटरव्यूड प्रोटेस्ट फंडिंग सब डिजायर बनने की है कि कंपनी इंजन को एडिक्वेट से नोट करके आज के लिए ट्रांसफर की पूरी को बढ़ावा देता है, बल्कि सबसे ज्यादा सेल्फ रिलायंस और ग्लोबल फार्मर बनने की अपनी एक इन्फॉर्मेशन है कि पूरी सोच रही है। इसके लिए ड्रीम्स को पूरी तरह क्यों करने का समय अब है।